नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। सरकार की नीतियों को लेकर तरह के सवाल है। कैबिनेट की बैठक में बगैर तैयारी के आने वाले सभी विभागों के सचिव को सुबोध सिंह यानी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह को चिट्ठी लिखनी पड़ी। आप सोचिए कि किस ढर्रे पे सरकार चल रही है। कानून व्यवस्था सुधर नहीं रही है, अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और इन अपराधों में पुराने अपराधी ही लिप्त हैं। लगातार रायपुर राजधानी और छत्तीसगढ़ में ड्रग्स और अवैध नशीली दवाइयों को लेकर एक अलग माफिया काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। आखिर ये ड्रग्स आ कहां से रहा है? कल जिस प्रकार से रायपुर राजधानी के एक होटल में एक लड़की के द्वारा कोकीन लेकर 500 के नोट से लाइन बनाते हुए कोकीन लेने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संरक्षण में ड्रग माफिया लगातार इस प्रदेश के युवा पीढ़ी, इस प्रदेश के छात्रों को नशे के गिरफ्त में लेते जा रहे हैं। राजस्थान, पंजाब, ओडिशा, ये तमाम वो जगह है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और छत्तीसगढ़ में धड़ल्ले से ड्रग्स आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसको रोकने में नाकामयाब है। यहाँ की पुलिस प्रशासन, यहाँ का शासन, मैं समझता हूँ अपने आप में पूरे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और इसीलिए इतनी मात्रा में ड्रग्स यहाँ पर मिल रही है। चाहे रायपुर के वीआईपी रोड की बात करें, ढाबों में, रेस्टोरेंटों में अब धड़ल्ले से ये ड्रग्स बिक रहा है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में ये तमाम काम हो रहा है, जहाँ छत्तीसगढ़ के भविष्य और नौनिहालों को अंधेरे में ढकेलने का काम और ड्रग्स की लपेट में ढकेलने का काम किया जा रहा है। ड्रग्स से लेकर शराबखोरी की अपनी कहानी है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सरकार के उन नीतियों की, शराब की नीतियों की नहीं। उसमें तो उन्होंने 25 लाख रुपए में लाइसेंस देकर गली गली में बियर बेचने की अनुमति दे दी है। आज हम बात कर रहे हैं उस अवैध उत्खनन को लेकर जिसमें एक आरक्षक की जान भी जा चुकी है। जगह जगह लड़ाई झगड़े की खबर आती है, दंगे तक के नौबत सामने आते हैं। बिलासपुर हाई कोर्ट अवैध उत्खनन को लेकर लगातार फटकार लगा रही है सरकार को, लेकिन देखिए आप कि जिस शिक्षा विभाग को लेकर सर्वाधिक विवाद है वह विभाग भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पास है, तो खनिज विभाग भी विष्णुदेव साय के पास ही। लेकिन नीतियों को लेकर सभी तरह के विभागों में जिस तरह की नीतियां बनाई जा रही है इस डबल इंजन की सरकार में, उसे लेकर कई तरह के विवाद सामने आ रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं नई रेत नीति बनाने के उस दावे का। लगातार न्यायालय के फटकार, बढ़ते अवैध उत्खनन को लेकर सरकार ने दावा तो कर दिया कि वह शीघ्र ही नई रेत नीति बनाएगी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि इस रेत नीति में भी मंत्री अपने अपने ढंग से शर्तें जोड़ना चाहते हैं और इसके लिए न तो मुख्यमंत्री तैयार है न ही वित्त मंत्री ओपी चौधरी, और यही वजह है कि महीनों बीत जाने के बाद भी नई रेत नीति नहीं बन पाई। छत्तीसगढ़ में सैकड़ों की संख्या में अवैध रेत खदानों का उत्खनन हो रहा है। सरकार के आंकड़े के मुताबिक तो 192 रेत खदान है, लेकिन उत्खनन 300 से ऊपर घाटों पे हो रहा है और इसमें सब जगह या तो सरकार में बैठे लोगों का हाथ है या सरकार में प्रभावशील रखने वाले लोगों का हाथ है। दावा किया जा रहा है या जो मामला सामने आ रहा है उसके मुताबिक नई रेत नीति में सबसे बड़ा रोड़ा वित्त मंत्री ओपी चौधरी और गृह मंत्री विजय शर्मा का ही है। यह अलग बात है कि विजय शर्मा से कानून व्यवस्था संभल नहीं रही, अपराध बढ़ रहे हैं। साइबर क्राइम की अपनी कहानी है, साइबर स्पेशलिस्ट ही नहीं है, ठीक से सेटअप ही नहीं बना है। यानी समझिए कि किस तरीके से गृह मंत्रालय चल रहा है। दूसरी तरफ जो भ्रष्टाचारी या विवादास्पद अफसर हैं वे बड़े बड़े पदों पर हैं। तकनीकी शिक्षा जो
विजय शर्मा जी के पास ही हैं, उनकी भी अपनी कहानी हम विस्तार से बताएंगे कि कौन है ये भट्ट जो बड़े मजे से खेल खेल रहे हैं और सारा कुछ अपने अनुकूल कर रहे हैं। कर्मचारी परेशान है, अधिकारी परेशान है, टीचर परेशान है, लेकिन इन सब बातों के अलावा जो रेत नीति में रोड़ा अटकाने की बात सामने आई वह भी कम चौंकाने वाला नहीं है। ऐसे में आप समझिए कि सरकार की नीतियों को लेकर किस तरह से मंत्रियों के बीच विवाद है। धन्यवाद।